हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी चैनल। गाइज एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। याद रखें कि आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल पर सिंटैक्स रूल की सीरीज़ में लेकर आया हूँ दो बहुत ही ख़ास सिंटैक्स रूल जो आप बगैर जाने तो ग्रामर की अच्छी नॉलेज जान ही नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप बेसिक की तैयारी करते हैं तो भी, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी, दोनों के लिए ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और याद रखें, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ इसी तरह के ग्रामर की और भी नॉलेज जो आपको आगे भी मिलती रहेगी, और आप अपने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के ग्रामर को भी मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इस रूल में गाइज दो रूल, जिसमें हम खास करके पहले रूल के बारे में यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, कि अगर कोई भी सेंटेंस हो जिसमें दो सिंगुलर नाउन हो, जैसे यहाँ पहले सेंटेंस में फादर और पुलिस दोनों नाउन हैं, दूसरे में पोएट और सिंगर दोनों नाउन हैं, तीसरे में टीचर एंड पियन दोनों नाउन हैं, और अगर दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और साथ में पहले सिंगुलर नाउन के पहले कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई भी आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल आपका दूसरे तीसरे में ए और द लगा है और पहले वाले में पोसेसिव एडजेक्टिव हिज लगा है, तो इस दोनों सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानेंगे। कहने का मतलब ये दो व्यक्ति नहीं है, यह कोई एक ही व्यक्ति है जो इस व्यक्ति का पिता भी है और पुलिस भी है, दूसरे में वह पोएट भी है और सिंगर भी है, तीसरे में वह अध्यापक भी है और चपरासी भी है, मतलब कि एक ही व्यक्ति है। ठीक है, इसलिए इसके साथ में हम जो है क्या करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब पहले वाले में इज़ लगा है, दूसरे में आप देखेंगे हैज़ लगा है, और तीसरे में आप देख रहे हैं कि वाज लगा हुआ है। ठीक, तो ये सिंपल सा रूल आप जान गए कि जब भी कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और साथ में पहले सिंगुलर नाउन के पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई आर्टिकल लगा हो, तो हम उसको सिंगुलर मान करके उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंटैक्स रूल का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, और सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, बस यही इसका मेन मकसद है। ठीक, अगला हम लेकर आए दूसरा रूल, और इसमें एग्जाम्पल 3 हम और देखेंगे। वही सेम टू सेम एग्जाम्पल है, बट थोड़ा सा चेंज किया हमने कि अगर कोई दो ओवरऑल नाउन जो हैं वो एंड से जुड़े हुए हों, है ना। जैसे कि आप पहले में देख रहे हैं पुलिस और इंस्पेक्टर दोनों नाउन है, दूसरे में आप देख रहे हैं आंटी और अंकल दोनों नाउन है, तीसरे में आप देख रहे हैं टीचर एंड स्टूडेंट दोनों नाउन है। ठीक, तो कोई भी दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ हो और पहले प्लस दूसरे नाउन के पहले कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हो या फिर कोई भी आर्टिकल लगा हुआ है, तो इस सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानते हैं। मतलब ये दो व्यक्ति होते हैं इसलिए प्लूरल होते हैं, इसलिए हम इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले वाले में वर का प्रयोग है, दूसरे में हैव का प्रयोग है, और तीसरे में भी हैव का प्रयोग है। ठीक, तो आपने देखा कि ये वर्ब जो है ये आपका क्या है, प्लूरल है। अगर तीसरे में हम देखें हैव आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो कम आप देखेंगे तो ये आपका प्लूरल मेन वर्ब है, राइट ना। तो गाइस कहने का मतलब ये दोनों रूल आज के डेट में जो दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करिए और लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी इस चैनल पर ले सकते हैं, सिर्फ आपको कंटिन्यू इस चैनल पर जुड़े रहने की आवश्यकता है। ठीक, याद रखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के चैनल का भी लिंक दिए हैं, इस पर क्लिक करके आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चलाई जाती है, सीरीज़ वाइज आप इसमें लर्निंग करें और इंग्लिश रोज़ बोलें। ठीक है, तो गाइस बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलेंगे जल्द ही कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।